पिछले टर्म पे हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की चर्चा कर रहे थे। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में लिमिट की बात हो चुकी थी, लिमिट कैसे निकाली जाती है इसकी भी चर्चा हो चुकी थी। साथ ही साथ इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किए थे कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे डज नॉट एग्जिस्ट करती, एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ तक चर्चा हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूअस से मतलब ये लगातार, कोई फंक्शन दिया हो वो लगातार हो तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूटी। किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकाला जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो लगातार आती जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जहाँ पे वो वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखा गया है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन f(x) is said to be continuous of a point x equal to a if limit x equal to a plus का मतलब राइट साइड है, f(x) is equal to limit x tend to a minus f(x) is equal to fa। कहने का मतलब ये है, एक फंक्शन है f(x), वह कॉन्टिन्यूअस तभी कही जाती है किसी पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड की लिमिट बराबर राइट हैंड की लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू ये क्या हो? सेम हो। कहने का मतलब ये है, जब हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे तो जो लिमिट उसका आएगा वही राइट हैंड की लिमिट आनी चाहिए और वही क्या आनी चाहिए? फंक्शन ऑफ वैल्यू आनी चाहिए। तब हम कहेंगे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट बराबर है तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मेथड इसका कैसे है, कैसे निकालते हैं? जैसे मान लिया राइट हैंड साइड निकालना हो, ठीक है, तो राइट हैंड साइड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट मान लिया फंक्शन x टेंड टू a पे निकालना है और फंक्शन इसका है f(x). तो यहाँ पे जब लिमिट निकालेंगे तो लिमिट और f(x) के जगह हम लिख देंगे a प्लस h। क्या लिख देंगे? a प्लस h और h टेंड टू 0, h टेंड टू 0। ये आपका राइट हैंड लिमिट है, इसकी जो वैल्यू आएगी, और फिर निकाल लेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू a पर माइनस f(x), दिस इम्प्लाई दैट लिमिट h टेंड टू 0। और जब लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालेंगे तो जैसे यहाँ a प्लस h लिखे थे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस h हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी कि अगर इसकी भी वैल्यू fa आती है, इसकी भी वैल्यू fa आती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी of a function discontinuity of a function f(x) is discontinuity at point x into a if अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है
तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या क्या पहचान है, तो पहला जो पहचान है कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट x टेंड टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कोई फंक्शन दिया हुआ है x टेंड टू a पे, अगर x टेंड a की वैल्यू रखते हैं वह क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। इसका मतलब इनफाइनाइट होगा तो वो फंक्शन जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। और दूसरा है लिमिट x टेंड टू a पर प्लस f(x), दिस इम्प्लाई दैट लिमिट इज नॉट इक्वल टू x टेंड टू a पर माइनस f(x), यानी कि राइट हैंड की वैल्यू और लिमिट हैंड की वैल्यू अगर बराबर नहीं है तब भी हम कहेंगे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि कंटिन्यूअस होगा तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ देखिए दिखाया गया है। तीसरा ये है लिमिट x टेंड टू a पर प्लस f(x), दिस इम्प्लाई दैट लिमिट x टेंड टू a पर माइनस f(x) इज नॉट इक्वल टू fa। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है, कहने का मतलब ये है अगर दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन किसी दोनों एक में से किसी एक की वैल्यू फंक्शन अब a के बराबर नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर fa है या इसकी वैल्यू fa है या किसी एक की वैल्यू है, मतलब दोनों सेम नहीं है, तो हम कहेंगे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। और एक लास्ट कंडीशन जो है वो यह है f(x) डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। अगर x इक्वल टू a पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया एक एग्जांपल है x अपॉन फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2, या x इक्वल टू 2 पर दिखाना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर x बराबर 2 रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, दिस इम्प्लाई दैट 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, दूसरे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन दे दिया आपका f(x) इक्वल टू x स्क्वायर अपान x माइनस 1 x प्लस 2। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप बताइए कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है या किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो डिनोमिनेटर है वह 0 हो जाए तो हम कहेंगे क्या है, ये कंटिन्यूअस इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा या इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या दिस इम्प्लाई दैट x बराबर 1 माइनस 2, यानी कि x बराबर 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा और x बराबर माइनस 2 पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि 1 और माइनस 2 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू
एक्स साइन 1/x कामा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 कामा एक्स टेंड टू 0 एक्स इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर 0। कहने का मतलब ये है, एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपका देखिए दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x, यानी कि एक्स साइन 1/x कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 ना हो, यानी कि 0 छोड़ के कुछ भी हो, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एफ एक्स बराबर 0 है, तो एफ एक्स बराबर 0 कब होगा, करेक्ट, जब एक्स बराबर 0 लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कॉन्टिन्यूस किस पे कार्य का निकालने के लिए, कॉन्टिन्यूस कार्य निकालने के लिए किस पे, एक्स बराबर 0 पे। तो हमको नॉर्मली एक्स बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूस निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ था, तो देखते हैं इसका सलूशन। सलूशन ये है, अगर यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू या F0 लिखते हैं, क्योंकि एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे एफ एक्स, क्योंकि एक्स बराबर 0 नहीं है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स साइन 1/x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट और दोनों लिमिट निकाल के देखेंगे बराबर है कि नहीं है। लिमिट एक्स टेंड टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स टेंड टू a एफ एक्स, दिस इम्प्लाई दैट। अच्छा, यहाँ एक्स टेंड टू a क्यों लिखे हैं, क्योंकि डिफिनीशन में दिया था, डिफिनीशन ऐसे किसी एक पॉइंट a पर लिया गया था। यहाँ पर जो पॉइंट में क्या है, 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड टू 0, और एफ एक्स के जगह हमने क्या लिखा था, a प्लस एच, यानी कि a प्लस एच। जब a प्लस एच लेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। और जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यह लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंड टू a हो जाएगा, ठीक है ना, एच टेंड टू a हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एच टेंड टू a, और देखिए एफ एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एच, और एफ एच की वैल्यू क्या है, जैसे एस की जगह एफ एक्स यानी एक्स की जगह एच हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी एच साइन 1/h, एच साइन 1/h। अगर एच की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए 0, तो क्या हो जाएगा, 0। एच की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अभी क्या हो गई, 0। ऐसे ही लेफ्ट का निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए, ये परिभाषा से ले लेते हैं, एक्स टेंड टू a एफ एक्स, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट, और यहाँ क्या हो जाएगा, एच टेंड टू 0, और एफ एक्स की जगह चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट, अच्छा a की वैल्यू 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ माइनस एच, और माइनस को कॉमन ले लें तो एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच साइन
1/h माइनस एच साइन 1/h, और जब इसको साइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h साइन 1/h, और h की जब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, h की जब वैल्यू रख देंगे तो दिस इम्प्लाई दैट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब कह सकते हैं कि हेंस fx फंक्शन fx is continuous at x is equal to 0 पे, ठीक है ना, fx is continuous at x equal to 0 पे। कहने का मतलब ये है, किसी भी तरह का कॉन्टीन्यूस आपको चेक करना हो या डिसकॉन्टीन्यूस चेक करना हो तो लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट अगर दोनों की बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस है, अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस नहीं है, अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है तो क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे कंडीशन बताएं, जैसे मान लिया उसमें fx डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड की लिमिट राइट हैंड लिमिट की बराबर नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो भी डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूट है, वरना सेम आए तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है।